नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद जहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं सरकार बनाने का फॉर्मूला भी सामने आया है। वहीं गतिरोध लगातार जारी भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने आज कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQMP को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों से बात करने को तैयार है। इमरान खान का ये बयान ऐसे समय में आया है जो PPP और PMLN पूर्ववर्ती पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM सहयोगियों की मदद से एक गठबंधन में शामिल होने जा रही है। सवाल ये है कि क्या अगर गठबंधन से बहुमत मिलता है तो वे गठबंधन सरकार बनाने के बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि PTI के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार किसी छोटी पार्टी में मिल जाए और गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करें। वैसे ये भी खबर है कि बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री पद के लिए मोल तोल कर रहे हैं और ऐसे में एक समीकरण तो ये भी बन रहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो 3-2 के फॉर्मूले पर PM पद के लिए राजी हो जाए, यानी 3 साल शहबाज और 2 साल बिलावल PM रहे। एक संभावना ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तमाम तरह के अटकलों के बीच सरकार बनाने का कौन सा फॉर्मूला तय होता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। तो जाहिर तौर पर बहुमत किसी पार्टी के पास नहीं है, जोड़ तोड़ की सियासत ही होगी। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनती है, इस पर सभी की निगाहें हैं और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि और अगर पाकिस्तान में इस तरह की असमंजस की स्थिति है तो आगे क्या इसका नतीजा निकलने वाला है और क्या कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में आम चुनाव के 5 दिन बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही नई सरकार का गठन का फॉर्मूला भी तय हो गया है। यहाँ PMLN गठबंधन में नई सरकार होगी और 2 पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समर्थन देगी। अगले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान की राजनीति में आम चुनाव के 5 दिन बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का फॉर्मूला भी तय हो गया है। यहाँ PMLN गठबंधन की नई सरकार होगी और 2 पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समर्थन देंगी। ऐसा प्रपोजल सामने आया है। अगले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होने की संभावना है। इसके अलावा पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। PPP का राष्ट्रपति होगा। पार्टी ने साफ किया है कि वो आसिफ अली जरदारी को नया राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल शहबाज के दूसरी बार PM बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने थे और अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक देश की बागडोर संभाली थी। वे PPP के समर्थन से सरकार में आए थे। वैसे हैरत की बात यह है कि आम चुनाव के इतने दिन बाद भी पाकिस्तान के लोगों को अब तक ये नहीं मालूम है कि अगली सरकार का स्वरूप क्या होगा या उनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को रोकने के लिए कई यत्न किए गए। पार्टी के भीतर चुनाव न करवाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल भी छीन लिया था। इसके बावजूद इमरान खान समर्थित निर्दलियों को 93 सीट मिली। इस जीत ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंका कर रख दिया, लेकिन ये आंकड़ा बहुमत से कम है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दूसरे नंबर पर रही और उसे 75 सीटें मिली। 5 वर्ष पहले पाकिस्तान में शर्मसार होकर विदेश गए शरीफ को इस बार देश की ताकतवर सेना का साथ मिला हुआ था। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक जरूरी है कि चुनाव के 3 हफ्ते के भीतर यानी 29 फरवरी तक सरकार अस्तित्व में आ जाए। ऐसे में गठबंधन, फॉर्मूला और सियासी रणनीति की जोर शोर से जोर आजमाइश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और आजमाइश तो लगातार जारी है, लेकिन किसकी सरकार कैसे बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कामरान सकी जी जुड़ गए हैं, जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कामरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कामरान जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, क्योंकि बहुमत तो किसी के पास नहीं है, बनेगी तो जोड़ तोड़ की सरकार ही बनेगी, गठबंधन की सरकार ही बनेगी, और ऐसे में किसकी अभी फिलहाल सरकार बनते हुए आप देख पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जैसे तफसीली रिपोर्ट में आपने बड़ी अच्छी तफसील से जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और आने वाली का जो है वो जायजा पेश किया। बिल्कुल ऐसे ही हालात पाकिस्तान के अंदर हैं। अभी अक्सरियत में क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं है, सवाए जो हम अक्सरियत जैसे केपी के खान की पार्टी साहब है वो मेजोरिटी में है, और अब उनके बगैर केपी के बना सकती है जो सूबा है खैबर नाम से। इसी तरह सिंध के अंदर तो सिंध की सूबाई पाकिस्तान पीपल है, उनके पास नशिस्त है, और वो साथ मिलकर आसानी जो है पाकिस्तान हुकूमत बना सकते। अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो वहाँ पार्टी और दीगर को मिलाकर आसानी से पाकिस्तान हुकूमत बना सकते। अब अगर आपके दिल पंजाब, सर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधते हैं। करोड़ी जी का रुख कर लेते हैं। करोड़ी जी, क्या स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में देख रहे हैं सर आप, और किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, आपके अभी ब्यूरो रिपोर्ट में डिटेल से बताया है कि किस तरह का सीनियरो है और लगभग हो गया है। उसमें मोस्ट प्रोबेबली जरदारी जो पीपी के नेता हैं वो राष्ट्रपति होंगे, और शहबाज को प्रधानमंत्री बनाने पे लगभग सहमति बन गई है, ऐसा आपकी रिपोर्ट में भी बताया जी। लगता है। तो इसमें जो गठबंधन बन रहा है वो 3 राजनीतिक दल हैं, पीपीपी और एमएल मुस्लिम लीग तो नवाज शरीफ वाली है, और एमक्यूएम है। तो ये तीनों दल बनके बहुमत को सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं उनके लिए एक कानूनी आवश्यकता है कि वो किसी राजनीतिक दल के रूप में उभरे, किसी दल में शामिल हों, तभी उनको जो आनुपातिक तरीके से नॉमिनेशन होता है असेंबली में वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता इंडिपेंडेंट को। तो उनके लिए मजबूरी है तो वो किसी छोटे राजनीतिक दल में मिलके, और जो नॉमिनेशन से आ सकते हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से महिला और नॉमिनेशन, उस आधार पे वो अपना प्रयास करेंगे। अब सरकार तो मान लीजिए बन गई और एक मैंडेट जनता का आ गया, जो कि हम यूं कहें कि हम फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, कोई किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। इस मैंडेट में क्या पाकिस्तान में स्थायी सरकार होगी, क्या प्रजातंत्र मजबूत होगा? तो हम अगर दक्षिण एशिया में प्रवृत्ति देखें तो भारत और श्रीलंका ऐसे हैं जहां प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी भी प्रजातंत्र एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। बांग्लादेश में भी समस्या है और यहाँ भी पाकिस्तान में भी समस्या है, और दोनों ही देशों में पिछले महीने बांग्लादेश में चुनाव हुए, अभी पाकिस्तान में हुए, तो लार्ज स्केल रिगिंग की बात उठ रही है, मल प्रैक्टिसेस है, और दुनिया के दूसरे देश हैं जो प्रजातंत्र की बात करते हैं या समर्थन करते हैं, उनका भी ऐसा ही मत है, ऐसा ही ओपिनियन दिया है। अब क्या ये जो मैंडेट दिया है और सरकार बनती है, ये पाकिस्तान में प्रजातंत्र को मजबूत करने की तरफ ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? इससे पहले हम इस मैंडेट का अगर विश्लेषण करें तो केवल नकारात्मक नहीं है, ये खंडित मैंडेट तो है, लेकिन नकारात्मक भी नहीं है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी उभरे हैं। उनमें सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष ये है कि पाकिस्तान का आवाम किसी भी बदले की राजनीति के खिलाफ है। इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से डिबार किया, इमरान खान को जेल में डाला और उनके कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, फिर भी आवाम ने समर्थन किया, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आवाम किसी बदले की राजनीति के खिलाफ है। शायद इमरान खान की पार्टी चुनाव लड़ती तो उनको क्लियर मैंडेट भी मिल सकता था,
दूसरा जो सकारात्मक पक्ष ये लग रहा है कि पाकिस्तान के आवाम ने जो अतिवादी मिलिटेंट ग्रुप हैं, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप हैं, उनको कंप्लीटली नकार दिया है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में। जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने समर्थन नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म वहाँ कम हो रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि पाकिस्तान का आवाम सेना के किसी भी हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। यद्यपि सेना प्रयास किया, सेना ने किसी न किसी रूप में इंटरफेरेंस करने का, लेकिन सेना के दबाव के बाद भी पाकिस्तान के आवाम ने जो सेना चाहती थी उस तरह का मैंडेट नहीं दिया है। तो इससे लग रहा है एक सकारात्मक दिशा में पाकिस्तान जा रहा है। अब दूसरा है कि सेना का इन्वॉल्वमेंट, क्या सेना शांति से बैठ जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान की सेना का राजनीतिकरण प्रारंभ से ही रहा है, जो कि अन्य देशों में इस तरह का राजनीतिकरण नहीं है। और इसीलिए सेना प्रमुख ने खुलकर स्टेटमेंट दिया कि राजनीतिक नेताओं को ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था, या तो राष्ट्रपति देता या केयर टेकर गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको देना चाहिए था। देश के लिए सेना अपना राजनीतिक हस्तक्षेप से क्या पीछे हटेगी? अगर नहीं हटेगी तो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थायित्व की तरफ जाएगा। लेकिन सेना के साथ दूसरा एक तत्व और है, वो है पाकिस्तान का डीप स्टेट। उसको वहाँ की गुप्तचर एजेंसी ISI है। सेना में और ISI में दोनों में अच्छी समझ नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो क्या दोनों में अगर टकराव होगा तो किस स्थिति में पाकिस्तान जा सकता है? ISI और सेना क्या भूमिका पाकिस्तान के समाज में निभा सकते हैं? वो क्या पाकिस्तान को स्थायित्व देने की भूमिका निभाएंगे या पाकिस्तान में अस्थायित्व फैलाने की कोशिश करेंगे? अब जो गठबंधन बनेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वैचारिक दृष्टि से तीन जो प्रमुख घटक होंगे गठबंधन के, उन तीनों में वैचारिक विभेद है। जैसे PPP है, वो सेना के हस्तक्षेप के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, सेना की भूमिका नहीं स्वीकार करेगा, लोक कल्याणकारी नीतियों पे भरोसा करेगा। जबकि PMI नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की पार्टी है, वो सेना का सहयोग लेना चाहेंगे और साथ में ही पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। MQ में है उनका अपना जो मुहाजिर ग्रुप का हित है सिंध में, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जो वैचारिक मतभेद है उसमें गठबंधन में किस तरीके से टकराव होगा, क्या कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की तरफ वो बढ़ेंगे या कोई प्रोग्राम इस तरह का तैयार कर पाएंगे, ये आगे देखने की बात है। सही नहीं, लेकिन सर आपने कहा जिस तरह से वैचारिक मतभेद है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सर ये कितनी संभावना है कि अगर ये गठबंधन के साथ ही सरकार बनती है, शहबाज को प्रधानमंत्री भी बना दिया जाता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है, कितनी संभावना है कि स्थायी होगा? क्योंकि वैचारिक मतभेद एक तरफ है, दूसरी तरफ आपसी तालमेल बनाना सेना और ISI में, तो ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी क्या इस गठबंधन सरकार के सामने? एक तरफ पाकिस्तान के हालात है तो दूसरी तरफ गठबंधन की अपनी मजबूरियां होंगी। न्याय जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। क्या गठबंधन स्थायी सरकार दे पाएगा? लेकिन अगर गठबंधन नहीं है और एक पार्टी की सरकार है और वो मनमाने तरीके से सरकार चलाएगी तो भी वो मुश्किल होगा, क्योंकि अलग दूसरे समाजों की तरह पाकिस्तान भी एक विविधता वाला समाज है और उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। तो गठबंधन के सामने सबसे पहली चुनौती यही होगी कि वो पाकिस्तान के समाज को एक साथ रख के स्थायी शासन, स्थायी गवर्नेंस कैसे दे, ये समस्या तो रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी समस्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह की डावाडोल स्थिति में है, उसको संभालना भी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तीसरी जो चुनौती है वो पाकिस्तान का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इस्लाम पसंद ग्रुप है, या पाकिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप हैं, तालिबानी
ताइफ के या बलूचिस्तान में उनको कैसे नियंत्रण किया जाएगा। और इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में भी बड़ी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान के पिछले कुछ महीनों से सभी पड़ोसी से रिश्ते, भारत से तो रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन ईरान से रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो पाकिस्तान के सामने ये नई सरकार के सामने चुनौती होगी कि जो ईरान पाकिस्तान का अच्छा मित्र होता था, अफगानिस्तान जो तालिबान के साथ पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ तालिबान थे, इतना ज्यादा रिश्ता बिगड़ गया है, तो उनको संभालना होगा। और इसके अलावा भारत के साथ भी पाकिस्तान के लिए एक आवश्यकता होगी कि वो रिश्ता सुधारे। अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ता सुधार के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहेगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ गठबंधन सरकार कोई बहुत अच्छा रिश्ता सुधारेगी। लेकिन एक चीज निश्चित है, अगर प्रजातांत्रिक सरकार है तो वो भारत से रिश्ता सुधारने का प्रयास करेगी। अगर सैनिक इंटरफेरेंस होगा सेना का तो भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो एक चुनौतियां तो बहुत हैं और बिल्कुल सर, चुनौतियां बहुत है, लेकिन इससे कैसे निपटा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। कामरान जी, मैं आपका रुख करती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, गठबंधन की सरकार और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, वैचारिक मतभेद अलग चीज है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं जाहिर तौर पे हावी है। एक तरफ हम पाकिस्तान के आर्थिक हालात देखते हैं तो दूसरी तरफ हम गठबंधन की मजबूरियां देखते हैं, वैचारिक मतभेद देखते हैं, और साथ ही साथ सेना और ISIS में जो तालमेल आपसी बनाने की एक जो कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, कितने चैलेंज आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार उन आर्थिक दिक्कतों को दूर कर पाएगी जो पाकिस्तान फिलहाल झेल रहा है, जो चुनौतियां फिलहाल पाकिस्तान के सामने हैं? देखिए, जो दो बड़ी जमातें जो है वो बज़ाहिर वफाक के अंदर जा रही हैं, ये दोनों एक्सपीरियंस लोग हैं। उन्होंने 2-2, 3-3 बल्कि 5-5 इक़्तिदार भी किए हैं और हुकूमत चलाई। अगर ये वाकई माजी की गलतियों से और सबक हासिल करें, को साथ मिला के लाए, तो ये अपने तजर्बात से बेहतर अंदाज में फायदा उठाते हुए मुल्क को हम ऐसा नहीं है पर दूध और शहद के जाएंगी। चैलेंजेस और गलतियां इमरान खान की हुकूमत और उनसे पहली हुकूमतों से होती आ रही हैं, जिसका सबब बनी। तो क्या वो बेहतर किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ साथ जैसे आप एक मखलूत हुकूमत बनने तो उन तमाम लोगों को साथ मिलाकर चलाना एक चैलेंज है। और बज़ाहिर हालात रहे और ये ना कर पाई, तो ये 3 साल से ज्यादा नहीं आती। फिर हमारी दुआएं और तमाम इस तरीके से अमल करिए, तमाम किया तो उनके साथ है और कोशिश के पूरे करें और पर करें। और बतौर जैसे अगर टाइम या सपोर्ट कर सकते हैं में तो जरूर है। जी, ठीक है। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ करोड़ी जी का। करोड़ी जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे अभी कि शहबाज अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, और क्या लगता है कि भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे और अभी तक क्या कुछ इतिहास रहा है? और अगर हम देखें तो ये भी एक चीज निकल के सामने आती है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं, और शहबाज के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे? देखिए दया जी, कमरान भाई मेरे से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये तो ग्राउंड जीरो में है, ये तो वो जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो एक आउटसाइड ऑब्जर्वर हूँ, और उस हिसाब से मैं देखूं तो पाकिस्तान में अगर कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार होती है तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अलग अलग समुदाय हैं और जिसको हम बौद्धिक लेवल पे 5 तरह की राष्ट्रीयताएं कहते हैं, नेशनलिटी कहते हैं। पंजाब है, सिंध है, मुहाजिर है, बलूच है और पख्तून है। तो इन 5 में ही एक बहुत बड़ी समझ नहीं है इनको पाकिस्तान के जो नेशनलिज्म है या पाकिस्तान का राष्ट्रवाद है उसमें कैसे समाहित किया जाए। क्योंकि बलूच लोगों का ये कहना है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो 47 में आया है, बलूच नेशन तो बहुत पुराना है।
और जो बलूच नेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो उनका जो एक बलूच नेशन का कंसेप्ट है वो अलग तरीके का है। तो ऐसी स्थिति में स्थिति किसी भी देश में होती है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया के किसी देश में होती है, तो उनको बाहर का एक दुश्मन क्रिएट करना पड़ता है और उनके नाम से जो राष्ट्रवाद का आइडिया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। वो आइडिया आकर्षक बन जाता है कि बाहर से खतरा है, इसलिए हम सब इकट्ठे हो जाएं। तो भारत केंद्रित पाकिस्तान की नीति रहेगी और भारत केंद्रित होने के साथ साथ उसमें कश्मीर को वो प्राथमिकता देंगे। भारत केंद्रित के साथ कश्मीर भी इश्यू रहेगा। तो पाकिस्तान की ये नीति तो पाकिस्तान के लिए एक तरह का अस्तित्व से जुड़ी हुई है। यद्यपि प्रजातांत्रिक सरकार होगी वो निश्चित रूप से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते हैं तो भारत के लिए भी फायदा है और पाकिस्तान के लिए भी फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बीच अगर ट्रेड होगा तो बहुत अच्छा और कन्वीनियंट होगा। आज अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट दुबई से पाकिस्तान, लेकिन सर इस बात को समझना तो पाकिस्तान को होगा ना। भारत तो बार बार कह चुका है कि आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता तो इसे आप क्या कहिएगा? ये इसमें निया जी एक समस्या है। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दिया। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट का आर्थिक संदर्भ में ये होता है कि भाई हम आपके साथ एक सब्सिडाइज तरीके से कम ड्यूटी पे व्यापार करेंगे, हम व्यापार को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान ने ये ट्रीटमेंट नहीं दिया भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आर्थिक से ज्यादा संचार की, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का हम उर्दू में अनुवाद करते हैं तो उसका अर्थ होता है सबसे पसंदीदा मुल्क। इसमें अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का करें तो एक आर्थिक संदर्भ होता है, लेकिन वहाँ अगर सबसे पसंदीदा मुल्क नाम देते हैं तो एक सामाजिक और वो इतिहास और वो सब आ जाता है। तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट हिंदुस्तान को पाकिस्तान भी दे। तो पाकिस्तान ने वो रेसिप्रोसिटी नहीं दिखाई है, क्योंकि एक भाषा से दूसरे भाषा में हम जाते हैं तो वहाँ संस्कृति है, अनुवाद है, संचार की समस्या आती है, जन सामान्य उनको कैसे रिसीव करता है, तो ये समस्याएं आ जाती हैं। यद्यपि प्रजातांत्रिक सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि भारत से संबंध सुधारें और किसी भी न किसी रूप में व्यापार भी वापस में बहाल हो हिंदुस्तान के साथ, उसको दोनों देशों को फायदा है। नहीं, ये बात तो समझनी होगी पाकिस्तान को। फिलहाल उसको जरूरत है भारत की, भारत को जरूरत नहीं है। और इस बात को समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन जिस तरह से रस्सी जल गई है और बल नहीं गया है, ये हालात अभी पाकिस्तान के हो रहे हैं। कामरान जी को भले ही हंसी आ रही हो, लेकिन वो खुद समझ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।